मध्य प्रदेश में आप पार्टी के प्रवक्ता नवीन अग्रवाल ने बांग्लादेश के साथ एकजुट खड़े होकर लड़ाई को लड़ने की बात कही है, हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर। आपको बता दें कि अत्याचारों के खिलाफ संपूर्ण भारत देश के नागरिकों के साथ ही विश्व समुदाय भी आक्रोशित है और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रही अमानवीय घटनाओं से स्तब्ध है, विचलित है और अविलंब इस अमानवीय अत्याचारों पर अंकुश की मांग कर रहे हैं। अग्रवाल ने कहा कि जिस देश का जन्म भारत के बहुसंख्यक हिंदुओं ने अपना बलिदान और तत्कालीन सरकार की कूटनीति एवं भारतीय सेना के अदम्य साहस से हुआ, वहां के लोगों को पाकिस्तान के अत्याचार एवं अन्याय से आज़ादी दिलाते हुए एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दिलाई हो, आज वह देश भारत के एहसानों को भूलकर हिंदुओं के साथ घोर अमानवीय अत्याचार कर रहा है। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में जब से तख्तापलट हुआ है तब से बहुसंख्यक लोग हिंदुओं के साथ और अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय कृत्य कर रहे हैं। एक तरफ उनके मंदिरों को, वहाँ के धार्मिक स्थलों को और जो गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, उनके ऊपर अत्याचार अन्याय हो रहा है और हिंदुओं के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर उनके मान सम्मान को ठेस पहुँचाई जा रही है और उनके साथ बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की जा रही है। हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। हम देखते हैं कि 1971 में भारत के ही एहसानों के तले बांग्लादेश का निर्माण हुआ था और जब पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लोगों के साथ वहां पर अमानवीय कृत्य किया, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई, उनके मानवीय और मौलिक अधिकारों के साथ हनन किया, तब भारत ने और भारत की तत्कालीन सरकार और यहाँ की सेना ने अपना अदम्य साहस दिखाते हुए उस बांग्लादेश को अपने आत्मसम्मान को लौटाया और एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दिलाई। क्या बांग्लादेश के वही बहुसंख्यक लोग भूल गए हैं कि पाकिस्तान के अमानवीय अत्याचारों से मुक्ति भारत की सहिष्णु सनातनी धर्म ने ही दिलाई है, जिसके मंदिरों, धर्मस्थलों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर आज वो आक्रमण कर रहे हैं। विश्व का कोई भी सभ्य समाज, चाहे कोई भी धर्म, संप्रदाय, रीति रिवाज मानने वाला हो, हिंसा की अनुमति नहीं देता, लेकिन बांग्लादेश में जिस प्रकार से अत्याचार अन्याय हो रहा है वो निकृष्ट और निंदनीय है। ये भारत की बहुत बड़ा योगदान बांग्लादेश बनाने में था, लेकिन आज वही बांग्लादेश ने जिसने भारत ने उनकी सहायता की थी उसके ऊपर ये घोर अन्याय कर रहे हैं और वहाँ की जो हमारे हिंदू भाई हैं उनके साथ अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। ये इसकी पूरा हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और देखते हैं कि देश में राजनीति से परे हटकर चाहे वो किसी भी विचारधारा का हो, सभी लोग निरंतर विरोध प्रदर्शन विभिन्न माध्यमों से कर रहे हैं और एक विरोध प्रदर्शन कर भारत सरकार और मोदी जी को बोल रहे हैं कि अब बांग्लादेश के खिलाफ कोई न कोई ठोस कार्रवाई की जाए। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन कुमार अग्रवाल ने कहा कि एक और बांग्लादेश हमारे एहसान को भूल रहा है और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर अमानवीय कृत्य कर रहा है, जो कि घोर निंदनीय है और हम इस अमानवीय कृत्य का घोर विरोध कर खुले पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करना चाहते हैं कि एक लंबे समय से भारतीय जनमानस बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अमानवीय अत्याचारों के खिलाफ हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मैं माननीय मोदी जी से विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि अब जो हिंदुओं के साथ अमानवीय कृत्य बांग्लादेश में हो रहा है उसके खिलाफ आप ठोस से ठोस कदम उठाइए। पूरा देश आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। भारतवासी निरंतर बांग्लादेश में हो रहे इन अमानवीय अत्याचारों के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त कर आपकी और आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं और इसका परिणाम देखने को भी मिल रहा है कि राजनीति से परे हर विचारधारा वाला व्यक्ति इस अमानवीय कृत्य के खिलाफ आवाज उठाने वाले आंदोलनों में तन मन धन से अपना पूर्ण समर्थन दे रहा है। मंदिर सबके राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सबके मंदिर सबके राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सबके मंदिर सबके राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब आपकी बारी है कि आप ठोस कदम उठाकर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को अत्याचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर हिंदुओं के साथ हो रहे अमानवीय अत्याचार बंद करवाने में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। साथ ही शांति स्थापित होने तक अगर कोई हिंदू परिवार भारत में आना चाहता है तो उसे एयरलिफ्ट कर भारत में उन्हें समस्त मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। और हम चाहते हैं कि जो बॉर्डर्स पे कुछ अपुष्ट समाचारों से हमको ज्ञात हुआ है कि भारतीय सीमा पर जो परिवार आ रहे हैं और उनके जो अमानवीय कृत्य और उससे बचने के लिए जो बॉर्डर्स पे आ रहे हैं उनको वापस से भगाया जा रहा है। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि उन परिवारों को एक वहाँ पर रिफ्यूजी कैंप बना
बनाकर उनको वहाँ शरण दी जाए। और जब तक भारत में उनको तब तक शरण दी जाए जब तक बांग्लादेश में शांति स्थापित नहीं हो जाती हैं और उन सब परिवारों के लिए मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध करवाई जाए। साथ ही अगर कोई हिंदू परिवार भारत में आकर यहाँ रहना चाहता है तो उनको भी यहाँ पर स्थापित किया जाए। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि अब समय है कि आप बांग्लादेश को स्पष्ट निर्देश दें कि अगर हमारे हिंदू भाइयों के साथ और यहाँ अल्पसंख्यकों के साथ कोई भी अत्याचार अन्याय होता है तो भारत चुपचाप नहीं देखेगा। मेरा पुनः आपसे विनम्र आग्रह है कि इस मुसीबत की घड़ी में पूरा देश विरोध प्रदर्शन कर वहाँ के बांग्लादेश के हिंदू भाइयों के साथ खड़ा है। मेरा आपसे पुनः विनम्र निवेदन है कि अब आप भी और भारत सरकार भी कोई ठोस कार्रवाई करे और संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप से वहाँ शांति स्थापित हो और हमारे हिंदू भाइयों की मान सम्मान की उनकी रक्षा हो सके। यही मेरा निवेदन है। विभिन्न स्रोतों से ज्ञात हुआ है कि बॉर्डर पर आने वाले परिवारों को पुनः बांग्लादेश भेजा जा रहा है। उन्हें ससम्मान आश्रय देते हुए कैंप में समस्त मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, बॉर्डर से भगाया नहीं जाए। माननीय मोदी जी, जनता निरंतर विरोध प्रदर्शन कर आक्रोश व्यक्त कर उबल रही है और अपना फर्ज निभा रही है। अब आपकी बारी है कि आप विश्व पटल पर इस अमानवीय अत्याचार के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाएं।